मैं देखता हूं दोस्तों कि जो आदमी कर्ज से बाहर निकलना चाहता है ना, वो अपनी एक एक रुपए की कमाई को मैनेज करेगा। मगर मैं ऑब्जर्व ये करता हूं कि जो लोग कर्ज में डूबे रहते हैं वो कभी मनी को मैनेज ही नहीं करते हैं। आपको इवन आपके बाप दादा ने करोड़ों रुपए की जायदाद भी दे दी, लेकिन अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं किया ना तो आप कर्ज में वापस डूब जाओगे। अगर आप अग्री करते हो तो टाइप करो अग्री। अब ये मनी मैनेजमेंट होता क्या है? वैसे इसके ऊपर मैं पूरा लंबा वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहते हैं तो जरा इस वीडियो को दोस्तों 5000 थम्स अप लाइक्स दे दीजिए तो जरूर मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मगर आपको पता है मनी मैनेजमेंट अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला एंड दैट इज नीड्स, जो 50% हमारी जिंदगी की जरूरतें हैं। और वो जरूरतों में क्या हो सकता है? जैसे कि हम जिस घर में रहते हैं उसका खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जो रोज बरोज के बिल्स आते हैं हर महीने, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, मेडिकल वगैरह। फिर दूसरा आता है दोस्तों हमारी वॉन्ट्स, 30%। अब ये जो 30% है उसमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट्स, वेकेशन, जिम, इस टाइप के खर्चे हो सकते हैं। और 20% हमारे सेविंग्स है कि जिसमें से हम कोई एसेट्स क्रिएट करें, रिटायरमेंट प्लान करें, या कोई पैसिव इनकम जनरेट कराए इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। अब दोस्तों मजेदार बात यह है कि जब आप कर्ज में डूबे हुए ना, तो ये जो मनी मैनेजमेंट अभी आप देख रहे हैं उसका आपको एक थोड़ा सा चेंज लाना है। एंड द चेंज वुड बी कि आप ये बेसिक्स के ऊपर तो फोकस करो जो जरूरत है, लेकिन ये दोनों सेगमेंट है, हो सके उतना उसमें से डायरेक्टली अपने कर्जे को दूर करने के ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेविंग्स नहीं कर सकते, आप इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं, यू कैन डू दैट, बट वो सेफ होने चाहिए और मैक्सिमम आपको कर्ज दूर करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। ऐसी एक बात है यार कि जब तक किसी का पैसा आपके पास है ना, उस इंसान के नेगेटिव वाइब्रेशंस हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। और इसीलिए ये चेंज लाना और ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना जरूरी है। सो आपकी जितनी भी टोटल कमाई है उसका लिस्ट बना दीजिए, और ये सारे जो खर्च है उसका लिस्ट बनाए, और उसके बाद जो भी बच रहा है उसे मैक्सिमम कर्जा दूर करने के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। मैं ये ऑब्जर्व करता हूं दोस्तों कि जिस आदमी ने सफलता का प्लानिंग नहीं किया है ना, उसने फेल होने का प्लान तो बना ही लिया है। जो आदमी कर्ज में है, अगर वो गोल सेट करता है कि मर्सिडीज खरीदनी है, वो गोल सेट करता है कि बड़ा घर खरीदना है, उसके बजाय उसे पहले तो ये गोल सेट करने की जरूरत है कि भी मेरे ऊपर जो कर्जा है उसे मैं कब तक और कैसे चुकाऊंगा। फ्रेंड्स, ये गोल होना जरूरी है। गोल के बिना लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। यू टेल मी, अगर आप कहीं वेकेशन के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं, फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, डोंट यू थिंक सो कि आप एक गोल सेट कर रहे हैं? अगर आपको गोवा घूमने के लिए जाना है तो आप पहले गोल सेट करते हैं कि मैं कौन सा वाला फ्लाइट लूँ, कितने दिन वहाँ पर रुको, कौन सी होटल में रहूँगा, कहाँ पर खाना मैनेज करूँगा। सो मेनी थिंग्स आपको प्लान करने पड़ेंगे, छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट बनाने की जरूरत है कि भाई मेरे कर्जे क्या क्या है और उसके इंटरेस्ट रेट क्या है। मैंने आपको जो मेरा दूसरा वीडियो बताया जो पिछले महीने मैंने दिया था 7 स्टेप्स की कैसे आप कर्जे को दूर कर सकते हैं, उसमें इस प्रोसेस को मैंने पूरे प्रैक्टिकल प्रोसेस को समझाया हुआ है। मगर दूसरा स्टेप आता है कि एक बार वो लिस्ट रेडी हो जाए, फिर स्पेसिफिक गोल सेट करो ज्यादा कमाने का। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर अपने ऊपर दोस्तों 10 लाख का कर्जा है तो सीधी बात है कि अपना गोल होना चाहिए जल्द से जल्द 15 से 20 लाख कमाने का। अगर अपने ऊपर 50 लाख का कर्जा है तो जल्द से जल्द करोड़ रुपया कमाने का आपके पास गोल होना चाहिए डेडलाइन के साथ। अब आपने वो लिस्ट बना दिया, आपने ज्यादा कमाने का गोल सेट कर लिया। अब आता है कि भाई कब तक आप वो कर्जे को दूर करेंगे, कैसे वो कर्जे को दूर करेंगे, उसका दोस्तों एक डेडलाइन डिसाइड कर लो कि भाई आने वाले 6 महीने के बाद इस तारीख तक, या फिर आने वाले साल की इस तारीख तक, या 2 साल के अंदर इस तारीख, वो डेट दे दो कि भाई इस तारीख तक मुझे अपने सारे कर्जे को हटा देना है, दूर कर देना है। और उसके लिए ना आप एक बार वो गोल सेट कर ले, फिर हर महीने ये चेक भी करते जाओ कि कितना कर्जा कम हो रहा है, क्या आप अपने गोल को अचीव करने के लिए सही ट्रैक पर है या नहीं है। और उससे भी बढ़कर करके डिजाइन अ पेमेंट प्लान कि हर महीने कैसे कैसे आप उसे चुकाते जाएंगे। यू हैव टू हैव अ प्लान माय डियर फ्रेंड्स। प्लानिंग के बिना कुछ अचीव नहीं होने वाला है। आप आलस में ही रहोगे और आप यही सोचते रहोगे कि ओके कोई चमत्कार हो जाए। नो, डोंट वेट फॉर इट, क्रिएट वन। देखो, राह देखने से कभी रास्ता नहीं मिलता है, चलना शुरू कीजिए, रास्ता अपने आप बनता जाएगा।